रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड और बेस का अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शंस देखना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहला तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाया था ना, जब एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। क्लियर? ये रिएक्शन कुछ फिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अब जरा देखिए, ये तो देख ही लिए थे एग्जाम्पल वगैरह, कुछ एसिड्स थे, एसिड्स में आप HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं। कुछ वीक एसिड भी आप CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, आपको पता होना चाहिए, जो है सिरका में होता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स हैं, इनका रिएक्शंस आप बेसेस से देख रहे थे, ठीक है। तो बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, CaOH होल ट्वाइस, और NaOH, KOH, ठीक है। अब हमारा कंसर्न ये है कि जो भी एसिड्स होते हैं उनमें उसका मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और जो बेसेस होते हैं उनका OH होता है। क्लियर? ये सभी सॉल्ट बनाते हैं और आपको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर दे देते हैं। ये सारे रिएक्शंस तो हमने देख ही लिए थे। बात आती है हमें नेक्स्ट रिएक्शंस की, तो हमने देखा था, अब इंडिविजुअल रिएक्शंस देख रहे थे कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्लियर? और सिमिलरली अगर कोई बेस है वो भी अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट करता है। तो बात आती है कुछ एग्जांपल्स की। तो एसिड्स के जगह पे हम लोग HCl, H2SO4, ठीक है ना, HNO3, ये सब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोगों का पेट में रहता है, ठीक है ना, ये सब का रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे। किससे? कोई मेटल ले लेते थे, मेटल के रूप में हमने क्या ले लिया था, जिंक, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप ले सकते हैं, एक सेमी रिएक्टिव मेटल्स ले सकते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, तो हमें सॉल्ट बनाना था, तो आपने एसिड का रिएक्शंस देखा था, सपोज मैंने इसी का रिएक्शन लिया है, बाकी सबसे आप ले सकते हो, ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगा जब जिंक रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ करेगा तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ऐसे समझते हो ना कि इसका जो हाइड्रोजन पार्ट है वो निकल जाएगा। क्लियर? और बाकी पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, मेटल के साथ। क्लियर? तो ZnCl, अब एक्चुअली इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, हाँ, तो ये 2 क्लोरीन को अटैच कर लेता है। 2 करने के लिए फिर इसको बैलेंस करने के ट्वाइस करना है, क्योंकि H2 के रूप में निकलता है ना, तो 2 चाहिए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब रिएक्शन बैलेंसिंग का पार्ट है, आप लोग इसको देखिएगा कैसे बैलेंस करते हैं। HNO3 ट्वाइस हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना, ZnNO3 ट्वाइस, H2 गैस निकल जाएगी। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो एसिड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, मेटल। क्लियर? और उसके आगे हम लोग वहीं पर खड़े थे, बेस का रिएक्शन किसके साथ देखना था, मेटल के साथ, ठीक है। तो बेस का रिएक्शन, बेस तो सबसे पहले हम लोग क्या ले ले, NaOH, ठीक है, कोई भी ले लो, CaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसका रिएक्शन हम लोगों को किसी मेटल के साथ करना था, सपोज हम जिंक के साथ करते, तो ये जो एक प्रोडक्ट जो बनाता है वो Na2ZnO, ठीक है ना, Na2ZnO, हाँ, Na2ZnO प्लस H2 गैस लिबरेट करता है। क्लियर? ठीक है ना। तो ये सारे रिएक्शंस हैं किसके, तो बेसिस के। कुछ और ले सकते हो, NaOH प्लस एल्यूमिनियम, दिस विल प्रोड्यूस NaAlO2 प्लस H2 गैस।
शायद इसमें कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या, ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा। क्लियर, 2 है नहीं। और रहा बात इसके प्रोडक्ट का, तो इसमें शायद और ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस किसके हैं, हमारे मेटल और बेसेस के, मेटल और बेसेस के। बात आती है कि जब मेटल और बेसेस के रिएक्शंस क्लियर हो गए, बेस जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा। इसके बाद के जो रिएक्शंस हैं, शायद इस रिएक्शन में कुछ हमसे मिस्टेक हो रहा है, इसको अगले क्लास में देख लेंगे आपको। तो आज जो रिएक्शन आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम, वो नेक्स्ट रिएक्शन था जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो मेटल कार्बोनेट से जब भी रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेम रिएक्शंस एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है। इसमें भी सॉल्ट और H2O वाटर प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ये रिएक्शंस के कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आप लोगों को याद रखना होगा कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है कि अगर ये बेस से रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो बेस के साथ अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे तो रिएक्शंस नहीं होगा, रिएक्शंस नहीं होगा। अब इस पर एक चीज आप लोगों को नोट डाउन करने वाली बात है, इसको याद रखिएगा कि ये जो आपके मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेस तो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, सेम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये बेस जो होते हैं वो एसिड से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर। तो ये बेस बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ये थोड़ा आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में कभी भी आपको, कि ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं या फिर मेटल कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये एसिड से ही रिएक्ट करते हैं, बेस से इनका रिएक्शन नहीं होता। क्लियर। सिमिलरली जो एसिडिक होगा वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, जो बेसिक होगा वो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। आपस में किसका रिएक्शन होगा, एसिड और बेस का, एसिड और बेस का रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और आपको क्या मिलता है उससे, सॉल्ट एंड वाटर। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, दैट इज CO2। क्लियर। गैस के बबल निकलते हैं। तो ये गैस के जो बबल निकलते हैं और ये CO2 गैस ही है, ये कंफर्म करने के लिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है गैसियस प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो सॉलिडिफाई होकर नीचे हट जाता है, और ये जो वाटर है उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये गैसेस फॉर्म में बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलेगा तो पता करना होगा कि ये कौन सी गैस है। गैस तो कुछ भी हो सकती है, हाँ, मेथेन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है। जनरली हम लोग हाइड्रोजन गैस ही देख रहे हैं। तो गैस कौन सी, इसका कंफर्मेशन करने के लिए जो गैस निकलती है, इस गैस को हम लोग चूना का पानी आप लोग बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, उससे पास कराते हैं तो उसका कलर जो होता है मिल्की हो जाता है, ठीक है ना, दुधिया कलर का। ठीक है, तो कंफर्म होता है कि कौन सी गैस है, CO2 गैस है। तो ये फर्दर आगे का पार्ट है कि कैसे हम लोग इसे चेक करते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, इसका रिएक्शन एसिड से कराना है। ठीक है, सपोज हम बात करते हैं, आज बोर्ड बदल दिए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बात करते हैं कोई एसिड्स ले लो। एसिड का मतलब क्या ले लो, HCl। क्लियर। HCl ले लोगे तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर। यानी ये एक एसिड है,
और ये मेटल का, यहां पर मेटल है ना सोडियम, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, ठीक है ना। तो मेटालिक कार्बोनेट है, तो इससे आप रिएक्शन कराओगे तो ये एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, क्योंकि मेटालिक कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल कार्बोनेट, वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन होता है जो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, और एक्स्ट्रा आपको क्या दे देता है, CO2 गैस, ठीक है। तो बात आती है कि कैसे बना, तो Na और Cl ट्वाइस कर दो, Na ट्वाइस NaCl H2O एंड CO2 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन है जिसे आपको पढ़ना है, समझना है। इसी का मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, तो NaHCO3, ये मेटालिक, देखो ध्यान से, ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, कार्बोनेट है। तो मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बेसिक नेचर का होता है। आप सोडियम की जगह पे कुछ भी ले लो, के ले लो, पोटेशियम ले लो, क्लियर है ना। तो आप इसका रिएक्शन करा दो किससे, H2SO4 से। किसका कराओ, H2SO4। अपनी मर्जी HCl की जगह पे क्या ले लिए, H2SO4। तो जरा देखो ये होगा क्या, देगा क्या। ये एसिड है ना, एसिड से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले तो सॉल्ट फॉर्म होगा, Na2SO4, Na2SO4 प्लस यहां पर H2O फॉर्म हो जाएगा, वाटर, क्लियर, H2O फॉर्म होगा और प्लस CO2 प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी। रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग कर लेंगे। दो सोडियम सल्फेट गया, H2O H2, और यहां से क्या H2 है, 2 है, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन तो हटाओ, H2SO4 क्लियर है, यहां से चेक करना है। 3 दूनी 6 है ना, 2 दूनी 4, 2 6, और C क्या है, 2 है, C कितना है, 2 है, क्लियर। तो CO2 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक हुआ, 3 दूनी 6, सारा बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस आपके रिएक्शंस है किसके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के या फिर मेटल कार्बोनेट के रिएक्शंस। आप कुछ भी देखो, ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, ये वाटर एंड ये CO2, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि कुछ आगे के रिएक्शंस आपको देखने हैं। आज हम लोग रिएक्शन पे ही सारा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में रिएक्शंस निकल जाए, फिर अदर प्रॉपर्टीज जो होंगी उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस का, उसमें आपको पढ़ना है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, क्लियर। अब जो मेटल जो होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं, वो 2 टाइप के, एक नॉन मेटालिक और एक मेटालिक, क्योंकि ऑक्सीजन मेटल से भी रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना सकता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल से भी रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना सकता है। तो सबसे पहला रिएक्शन देख रहे हैं कि एसिड जब किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, क्लियर, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। बात है कि ये तो कहीं ना कहीं आपने एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर वाला कहानी देखा था, बोलो। एसिड बेस रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं एसिड और इसके रिएक्शन से सॉल्ट एंड क्या बना है, वाटर बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एज अ बेस वर्क कर रहा है, हाँ, बेस वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक नेचर के ये याद रखना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो क्या बेस के साथ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद बेस है और ये भी बेसिक नेचर का है, तो बेस बेस रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर है। तो ये किसके साथ ही रिएक्शन दे पाएंगे मेटालिक ऑक्साइड, एसिड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि ये तो समझ में आ गया कि एसिड और बेस से जब मेटालिक ऑक्साइड आएगा तो कैसे रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो ये एसिड से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बेस से रिएक्शन परफॉर्म
नहीं करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इधर कहाँ रख दिए वो, हाँ, तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो हमें किसका रिएक्शंस देखना है, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का। किसका, मेटालिक ऑक्साइड का। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस H2O वाटर। है क्लियर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जरा देखते हैं, एसिड कुछ भी ले लो, AHCl हमारे पेट में ही है। क्लियर, कुछ मेटालिक ऑक्साइड ले लो। मेटालिक ऑक्साइड जनरली हम लोग ग्रुप 1 का लेते हैं, ग्रुप 2 का लेते हैं, ज़्यादा बेसिक होता है वो नेचर में। तो हम ले लेते हैं Na2O, Na2O। क्लियर है, तो Na2O लेते हैं। ये मेटल का क्या है, ऑक्साइड है ना, तो मेटालिक ऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2O, NaCl ट्वाइस H2O। क्लियर है ना, तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो हमने H2SO4 ले लिया, इसका रिएक्शन जिंक ऑक्साइड से करा दिया, तो दिस विल प्रोवाइड यू ZnSO4, क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2O। क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2O। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के हैं। आपने देखा कि एक मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुद में मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है, यहां नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट करके रख लीजिएगा अपने कॉपी पे कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये चीजें याद रखने वाली हैं। तो आपने देखा कि ये मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बात आती है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे की कहानी, आगे की कहानी, चलो यही रहने दो, आगे की कहानी। तो बात आती है नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कि एसिड, अच्छा इसको पलट देते हैं। बात आती है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हमने बोला कि ऑक्साइड कितने टाइप के, 2 टाइप के। यानी ऑक्साइड का क्या मतलब है, कोई भी चीज हो उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो भी कंपाउंड बनाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन किसी से जुड़ के जो बनाता है, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 कार्बन का ऑक्साइड, सोडियम से जुड़ गया ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्साइड, जिंक से जुड़ गया, जिंक का ऑक्साइड। है क्लियर है, इस टाइप से जिसके साथ वो जुड़े उसका वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन जुड़ जाए, फ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन जुड़ जाए, क्लोराइड बनाता है। क्लियर, आयोडीन जुड़ जाए, आयोडीन बनाता है, सल्फर जुड़ जाए, सल्फाइड बनाता है, नाइट्रोजन जुड़ जाए, नाइट्राइड बनाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो बात आती है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बिकॉज ऑक्साइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज मेटालिक ऑक्साइड, सेकंड वन इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन अभी परफॉर्म करना है, देखना है। तो या तो ये रिएक्शन एसिड से करेगा या फिर बेस से करेगा। क्लियर, तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन कि जब भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जब भी ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी कभी बेस से रिएक्ट करता है, इट ऑलवेज प्रोवाइड यू salt and water. क्लियर, बट ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर, कहीं ना कहीं सिमिलरली आपने देखा होगा ये रिएक्शन एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, देखा होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यहां भी आपका प्रोडक्ट सॉल्ट एंड क्या है, वाटर है, और एक कंपोनेंट तो आपको दिख गया, एक रिएक्टेंट तो दिख गया बेस। अब ये सेकंड वाला क्या हो सकता है, तो सेकंड वाला आपका क्या हो सकता है, एसिड। क्लियर, इसका मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर
एसिड, एसिडिक इन नेचर। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, कभी भी एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किससे करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो यहां नोट डाउन करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप लोगों को नोट करनी होंगी, इसको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर उसका प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं आज, फिर आगे के क्लास में आपको कुछ और बातें दिखाएंगे। क्लियर है? तो आओ देखो। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिस ले लेते हैं। NaOH, NaOH क्या है? आपका बेस है। क्लियर? क्लियर है? अब बात आती है कि एक मिनट, थोड़ा लंबा हो गया क्या? चलो इसको पूरा ही हटा देते हैं। क्लियर? तो बेस पहले ये ले लो, ये आपको देखो ये थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि वहां पर जो बताए थे ना CO2 गैस का चेकिंग, ठीक है, वो देख लो। तो हम CaOH होल ट्वाइस बेस है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं इससे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? CO2। अब पूछोगे सर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे है? तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो कार्बन का ये ऑक्साइड है, तो दिस इज ऑक्साइड, बट कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है ना। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, CaCO3 प्लस H2O। बैलेंस करना होगा, कर लेंगे ये, ठीक है ना। तो बैलेंस 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 बैलेंस, CaCO3 कार्बन ऑक्सीजन H2O, 2 2 4 2 6 3 है बैलेंस ना जी? बैलेंस है शायद, बैलेंस कर लीजिएगा, बताए तो है ना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बैलेंस कर सकते हैं ना। तो ये जो रिएक्शन आपने देखा ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज अ इसको ट्रीट कर सकते हैं, और है भी, जिसमें सॉल्ट और वाटर क्या हो रहा है आपका? फॉर्म हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज आपने जो जो चीजें देखी, जैसे एक बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसका मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक एसिड जब बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड H2 गैस प्रोडक्ट करेगी। इसका मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन बेसेस रिएक्ट्स विद अ मेटल और एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, ऑलवेज अ कॉमन प्रोडक्ट H2 बनता है, ठीक है ना। तो बात आती है कि वो तो क्लियर हुआ, एक रिएक्शन एसिड और बेस का मेटल के साथ, ठीक है। तो बात आती है कि सर ये मेटालिक ऑक्साइड भी होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी होते हैं, उनसे कैसा रिएक्शन होता है? तो वो आपने देखा। क्लियर? मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखा, सॉल्ट वाटर CO2 एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपने रिएक्शंस वगैरह आज देखी। क्लियर? और कुछ बातें और आपको दिखाते हैं ताकि आपका कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आपको ये चीज दिखाते हैं कि जब भी किसी एसिड को आप वाटर में मिक्स करते हैं, उसके साथ क्या मिक्स करते हैं? वाटर मिक्स करते हैं, तो ये ऑलवेज अ सिंगल प्रोडक्ट H+ जो उसका मेजर कंपोनेंट है एसिड्स का, ये आपको मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। ये एसिड्स जो होते हैं H2O में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये इनका आयोनाइजेशन होता है और ये क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं? एज अ मेजर प्रोडक्ट H+, जो इंडिकेशन है कि वो क्या है? एसिड्स है। क्लियर? जब इस एक्वस एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन को लोगे, इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एसिड और H2O का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। मतलब एसिड में वाटर मिलाओगे ना, तो एसिड का कंटेंट क्या हो जाएगा?
कम धीरे धीरे होना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन करते हैं तो ये H+ उसमें एज अ कॉमन जो उसका क्या उसको बोलते हैं आयंस होता है, एसिड का मेन कंपोनेंट, वो आपको मिल जाता है। और जब भी इस एसिडिक एक्वस वाटर से, यानी एसिड जिसमें पानी में मिला हो, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस H+ आयन, यानी आयंस उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। और ये भी याद रखिएगा किसी सॉल्यूशन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को आयंस कैरी करते हैं, ठीक है ना। बट अगर मेटालिक कंडक्टर है, जैसे ये सब वायर है, घर में वायर लगा हुआ है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। लेकिन जब भी आप केमिस्ट्री में आप ये सब जो पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन फेज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयन से होता है। सिमिलरली अगर किसी बेस को ले लो और उसमें H2O मिलाओ, मतलब इसका डाइल्यूशन कर रहे हो बेस का, ठीक है। तो अब चूंकि सारे बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है ना, सभी बेसेस जो होते हैं ना वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हो जाते हैं वो आपको एज अ मेजर जो बेस का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, OH-, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोवाइड कराता है और इस बेसिक सॉल्यूशन से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो इसका मतलब एसिड एंड बेसेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे फिर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस जो होते हैं एक्वस मीडियम में ही फ्री हो पाते हैं, ठीक है ना। और कोई किसी को किसी चीज को ले जाने के लिए कोई ले जा रहा है तो वो फ्री होना चाहिए। जैसे मेटल में जो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तभी वो करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। सिमिलरली सॉल्यूशन में अगर आयंस फ्री नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बंधे हुए होंगे। तो ये फ्री कब होते हैं, जब ये इनका डाइल्यूशन करते हैं, एक्वस मीडियम इसका बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं H+ जो होता है ना वो ज्यादा निकलता है, ठीक है, इसलिए कंडक्शन भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर। जैसे आप हम लोगों के घर में एक इन्वर्टर बैटरी होगा, वो वाला सिस्टम जिसमें हम लोग इन्वर्टर जोड़ के लाइट कटता है तो चलाते हैं, इन्वर्टर ऑन करके बैटरी रखता है ना बड़ा सा, उसमें देखते हो वाटर ऐड करते हैं, पानी, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बैटरी का पानी बोलते हैं, खरीद के लाते हैं ना 5 लीटर वाला है, वो नॉर्मल वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, लिखा हुआ होता है दिस इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट एसिड। एसिड तो उस बैटरी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। तो जब भी हम उस बैटरी में पानी कम हो जाता है तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ये जो पानी डालने का प्रोसेस है उसमें एसिड होता है, ठीक है ना, और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है। तो एसिड जितना डाइल्यूट रहेगा H+ उतना ज्यादा हमको मिलेगा, H+ जितना ज्यादा मिलेगा इजिली वो करंट को कैरी कर पाएगा, और हाई अमाउंट में या फिर जितना मर्जी उतना जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और हमें तो यही चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस बैटरी में पानी डालते हैं। क्लियर। और डिस्टिल्ड वाटर डालने का ये हम लोगों का मेन पर्पस ये होता है कि सिर्फ उसमें H+ आयंस और ये जो एसिड जो H2SO4 यूज करते हैं सल्फेट आयन हो, H2O में और फर्दर आयंस न आए। फर्दर न आने का मतलब ये है आयंस, जैसे Fe का ना आयन हो, मैग्नीशियम ना हो, कैल्शियम ना हो, क्योंकि वाटर में सारे होते हैं आर्सेनिक वगैरह, तो ये सारे आएंगे तो बैटरी को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। क्लियर। इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, प्योर वाटर जिसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल हों। क्लियर। और एक और बात जान लेना, प्योर H2O कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें H+ और OH आयन दोनों होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, फ्री नहीं होते, इसलिए ये नहीं करते। तो आज आप लोगों ने ये देखा कि रिएक्शंस क्या है। रिएक्शंस मेरा पार्ट खत्म हुआ, आपको ये दिखाया कि जब भी इन एसिड और बेस का डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू द ये जो फ्री होते हैं H+ और OH- आयन। क्लियर। इसको आगे और अगले क्लास में बढ़ाएंगे, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसका स्ट्रेंथ एसिड और
बेस का स्ट्रेंथ, पीएच स्केल क्या होता है, ये सब बातें अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते रहिए, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर बात करेंगे।